तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि आज बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किया और उसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक भी किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने मंदिर पहुंचे थे, जिन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किया और उसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक भी किया। इस दौरान उनके साथ पत्नी लक्ष्मी रवि भी मौजूद थी। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद अपने नंदी जी का पूजन अर्चन किया और उनके कानों में अपनी मनोकामना भी कही। इस दौरान महाकालेश्वर प्रबंध समिति की ओर से तमिलनाडु के राज्यपाल रवि का बाबा महाकाल की तस्वीर और दुपट्टा भेंट कर सम्मान भी किया गया। शहर में मां शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह गरबा आयोजन भी हो रहे हैं। इसी तरह त्रिवेणी संग्रहालय के समीप भी गरबे का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसके कार्यकर्ताओं द्वारा ऑटो और ठेला चालकों से नवरात्रि के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इससे तंग आकर एक ऑटो चालक ने महाकाल थाने में शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल जयसिंहपुरा निवासी फरियादी अतुल कौशल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह महाकाल लोक के बाहर ऑटो लेकर खड़ा था। तभी वहां रितेश वर्रा निवासी शांति नगर और लोकेश वर्रा निवासी जयसिंहपुरा आए और नवरात्रि के चंदे के नाम पर 1100 रुपए की मांग की। मैंने रुपए देने से असमर्थता जताई तो दोनों ने गाली गलौज करते हुए झूमा झटकी की। मामले में फरियादी ने दोनों युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज जान माल की रक्षा करने की मांग की है। सर, आज सुबह में जब इंटरप्रिटेशन चौराहे महाकाल लोक के सामने खड़ा हुआ था तो वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है जो नवरात्रि के चंदे के लिए आए मेरे पास में और मुझसे 1100 रुपये का चंदा मांगा। तो मैंने मना कर दिया कि भैया अभी काम धंधे इतने अच्छे नहीं चल रहे, मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर इधर से मेरी मम्मी भी है, उनने बोले कि ये 500 रुपये रख लो, बोले कि ये चंदे में हो, तो बोले कि नहीं 500 नहीं, तुम्हारे से अलग लगेंगे। और ये इससे ये यहाँ से ऑटो चलाता है, इसका घर का अलग लगेगा और बोले इसका ऑटो का अलग लगेगा, बोले इससे 1100 रुपये लगेंगे और आपके अलग लगेंगे। और मेरे मना करने पे मेरे को गाली गलौज करी। फिर उसके बाद में मेरे से झुमा झटकी करी। दो मतलब वो वहीं के ही है देने वाले, इनके ऊपर पुराने अपराध भी हैं। एक का नाम रितेश वर्रा है जो शांति नगर में रहता है और एक लोकेश वर्रा है जो वहीं जयसिंहपुरा में रहता है। उन सबसे सारे ऑटो वालों से 1100 रुपये चंदा मांग रही है। जो बेचारे ठेले वगैरह लगाते हैं शाम के टाइम पे उनसे 2500 रुपये मांग रही है। जो और कुर्ते पजामे जो बेचते हैं उनसे 5-5 हज़ार रुपये मांग रही है। होटल वालों से अवैध वसूली करने वाला काम है इनका कि 5100-5500 ऐसे मांग रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम बोला कि 5-7 लाख रुपए का कार्यक्रम है अपना, तो बोले कि उसमें सब इतना इकट्ठा होगा। दोनों पत्तल की मशीन सुधारने से हुई लव स्टोरी की शुरुआत। कोर्ट मैरिज करने के बाद युवक ने युवती को साथ में रखने से मना कर दिया तो युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। युवती का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल डिंपल मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी। इसके बाद से ही मेरे पति आज तक उनके घर पर मुझे नहीं ले गए हैं, मेरे घर पर ही आना जाना करते थे।
चिमनगंज थाना क्षेत्र के बापू नगर में रहने वाली युवती ने अपने पति पर साथ में नहीं रखने की आरोप लगाए हैं। दरअसल युवती जब उसके पति के घर गई तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में युवती ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसकी लव स्टोरी दोनों पत्तल की मशीन सुधारने से शुरू हुई थी। लड़का लड़की के घर आया जाया करता था। दोनों की मन मिलने के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अब युवक युवती को साथ में नहीं रखना चाहता है और जितने भी शादी के पेपर है वह भी युवती के घर से चुरा लिए हैं। घायल ने मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल युवती का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। लड़के 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। उसमें मेरे मम्मी पापा दादी वगैरह सब साथ में थे। उनके एक मामा जी भी आए थे, उनके भाई वगैरह भी आए थे। तो 4 साल से मेरे को झांसे में रख रहे हैं और लेके नहीं जा रहे हैं। और कुछ भी बोलती हूँ तो उनके घर वाले सीधे मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को सबको मार डालूंगा मैं। मेरा भाई छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है मेरा भाई, उसको इतनी समझ वगैरह है नहीं, तो वो बार बार बेवकूफ़ बना रहे हैं। और रात को मैं उनके घर गई थी उनसे बात करने के लिए, तो उनके बड़े भाई ने मुझे 2-4 चाटे भी मारे और बोले कि अगर कर ले, तेरे से जो बने जो कर ले। दोनों भाइयों ने मेरे को ऐसा बोला और वहाँ से भगा दिया। तो मैंने इस वजह से हाथ की नस काटी थी। कोर्ट मेरी जो यहीं पर हुई थी, विक्रम नगर के आगे कोर्ट है ना, यहाँ पे हुई थी। आपको जो बच्ची उनका क्या नाम है? भीमनगर नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? ये विश्व अतिरिक्त तो विश्व बैंक कॉलोनी में क्या काम करते हो? उद्योगपुरी में बारिया इंटरप्राइजेस पर काम करते हैं। कल मैं उनकी फैक्ट्री पर भी गई थी, कल मैं उनके भाई की लैब पर भी गई थी, बात करने के लिए गई थी, पर उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करी। आपकी दोस्ती हुई थी उनके साथ? दोस्ती हमारी कॉलेज में हुई थी और उनका घर आना जाना वगैरह भी था। हम पहले दोने वगैरह बनाते थे घर पे, तो हमारे घर पे मशीन वगैरह सुधारने आते थे, इसी चक्कर में बातचीत हुई थी। यातायात के अमले ने वाहनों की जांच की। इसमें ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट की जब्त की गई जो नियम के विरुद्ध थी। हटाई गई प्लेट में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों के पद के नाम लिखे हुए थे। वहीं 4 व्हीलर गाड़ियों में लगे हूटर भी उतारे और चालानी कार्यवाही की गई। बुधवार को भी सुबह से यातायात विभाग के अधिकारी और जवानों ने शहर का व्यस्ततम क्षेत्र चामुंडा माता चौराहा से लेकर देवास गेट पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान चौपहिया वाहनों पर सामाजिक संगठन व राजनीतिक पद लिखी प्लेट के साथ ही हूटर निकालकर वाहन के दस्तावेज लाइसेंस चेक किए। हूटर लगा होने पर एक वाहन चालक का ट्रैफिक डीएसपी विक्रम सिंह ने चालान भी बनवाया। ट्रैफिक उप निरीक्षक SK पहाड़िया ने बताया कि निजी वाहनों पर हूटर सायरन लगाना एवं वाहन की नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा राजनीतिक चिन्ह या पदनाम लिखना मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है। इस तरह के वाहनों के खिलाफ आचार संहिता में चालानी कार्यवाही करने का प्रावधान भी है, जिसके चलते चालानी कार्यवाही की जा रही है। अभी तक कई नियम विरुद्ध वाहनों को पकड़ा और कागज उपलब्ध नहीं होने पर वाहनों को जब्त कर थाने भेजा गया है। आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के पालन में जो नेम प्लेटें वगैरह गलत तरीके से लगी हुई उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और जो हूटर लगे हुए हैं वाहनों में, चुनाव आचार संहिता का पालन किया जा रहा है, जिसमें हूटर लगे हुए वाहनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और उसमें अर्थदंड हूटर जमा किए जा रहे हैं। आज भी जो है कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान एक वाहन की अभी आपके सामने रसीद काटी गई है और हूटर जमा किया गया है। टर्न बनाया अभी तक ये कुल टोटल थाने से जानकारी मिल पाएगी आपको द्वारा, जो कि अभी भी एक वाहन थाने पर खड़ा हुआ है।